हेलो नमस्ते, मैं हूं आशी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। तो आज हम कुछ ऐसी इजी एक्सरसाइज करेंगे जो कि हम बैठे बैठे करेंगे। अब बैठे बैठे करने का कोई भी रीज़न हो सकता है, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा आलस आता है, आपका कुछ दिनों कई बार मेरा खुद का पर्सनली हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमें एक्सरसाइज करने का मन होता ही है। कई दिन हमारे कई बार ऐसा होता है, हमारा मूड ही नहीं करता है कि हम खड़े बेड से भी खड़े हो और हम जो है एक्सरसाइज करें। तो और हाँ, तीसरी चीज़, एक ये कारण हो सकता है आपके पीरियड्स चल रहे हो और आपको एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन ना हो। तब आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से इस तरह से बैठ जाइए और आपको मैं बताऊंगी कुछ इजी एक्सरसाइजेज जो आपको सिर्फ बैठे बैठे करनी है। आपको उसमें कुछ भी तकलीफ़ नहीं होने वाली है और आप इजीली अपने साइड का और अपने टमी का, अपने लोअर टमी का और अपने पीछे से आपके जो बैक का फैट जमा हो जाता है, वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। वीडियो अगर पसंद आता हो और ऐसे ही जो एक्सरसाइजेस के वीडियो आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और वो पहली एक्सरसाइज देख लेते हैं जो हम करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमें करना है, आप इस तरह से बैठे हैं, ठीक है। अब हमें करना है अपने हाथों को इस तरह से बांध लिया, ऊपर किया, ऊपर करेंगे एकदम सेंटर में और बेंड करेंगे लेफ़्ट टू राइट इस तरह से। अब इस टाइम आपको ये ध्यान देना है, आपको जो नीचे आपकी जो हिप्स है वो बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करनी चाहिए। आपकी जो आपका साइड है, यहाँ आपको, जब मैं इस तरफ होंगी तो मुझे यहाँ प्रेशर फील होगा, तो आपको सिर्फ इतना करना है, अपने हाथों को दूर लेना है और इस तरह से साइड में बेंड करना है। जितना हो उतना कीजिएगा। 5 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 एंड 5। सीधे हो जाइए, ठीक है। और फिर से दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये करने का इजी तरीका क्या है, जब मैं इस तरफ घूमती हूँ तब मेरा जो ये हाथ है वो मेरे दूसरे हाथ को इस तरफ से खींचता है, जिससे क्या होता है मैं और अच्छे से बेंड हो पाती हूँ और आपके जो साइड का ब्रा फैट होता है वो इजीली कम होता है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, मैंने अपनी कलाई से अपने हाथ को इस तरह से मैंने पकड़ रखा है, इस तरह से खींचूंगी तो अच्छे से बेंड होगा और होल्ड करना है, ठीक है। यही चीज़ दूसरी तरफ से करेंगे, तब मेरा जो ये हाथ है ये दूसरी तरफ इस हाथ को खींचेगा इस तरह से। 1 2 3 4 5, ठीक है। सीधे हो जाइए। अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज, अब ये वाली जो पहली एक्सरसाइज की वो हमने की हमारे बैक के, हमारे ब्रा फैट को ख़त्म करने के लिए। कितनी बार करनी है वो वीडियो के अंत में बताऊंगी, पहले सारी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, तो अगली एक्सरसाइज करेंगे हम अपर हैंड्स के लिए। तो उसके लिए अपने हाथों को इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। अब हमें करना है, एक्सरसाइज में क्या ध्यान देना है, आपके जो अपर हैंड्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर फील होगा और यही साइन होता है किसी फैट को कम होने के लिए। तो आपको क्या करना है, ढंग से करना है। पहली चीज़ आपको करना है, ऊपर से नीचे पूरा मूव करना है इस तरह से। ऊपर हाथ जाएगा, इतना ऊपर जाएगा सर तक और नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा एंड फिर नीचे आएगा। तो इसी से, ऐसा नहीं होना चाहिए आप यूं हाथ मार रहे हैं, नहीं, आपको करना है पूरे हाथों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। कमर सीधी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपके पूरे नेक से आपके पूरे हैंड्स का फैट कम करती है। जिनको डबल चिन की प्रॉब्लम होती है, साइड में फैट आ जाता है, उसको भी कम करेगा, आपके अपर हैंड्स को शेप में लाएगा। एक्चुअली अगर जिनके फैट बिल्कुल पतले पतले से हाथ है ना, वो भी इसको करें तो उनके भी जो हाथ हैं उनमें एक अच्छा सा शेप आ जाएगा। तो आपको ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज देखते हैं, उसके लिए आपको अपने हाथों को इस तरह से खोलना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह खोलेंगे, शोल्डर के बराबर होनी चाहिए। सोचना है कि हमें इस तरफ से कोई खींच रहा है, ठीक है। तो
हमारे हिप्स शिफ्ट नहीं होंगे, हमारी जो अपर बॉडी है वही लेफ़्ट टू राइट टर्न होगी इस तरह से। 1, अब मुझे लग रहा है मुझे इस तरफ से कोई खींच रहा है। 1, अब लग रहा है दूसरी तरफ से कोई खींच रहा है। 2, इस तरफ से। 3, इस तरफ से। 4, इस तरफ से। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, रिलैक्स करेंगे। अब ये एक्सरसाइज आपकी क्या करती है, आपके अपर हैंड्स का फैट कम करेगी, बराबर आपके साइड का फैट भी कम करती है। ठीक है, साइड का फैट कम करती ही करती है। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं, तो वो मैं आपको साइड में करके दिखाती हूँ। आपको करना है अपनी एड़ियों को बीच में, मतलब आपको करना है इस तरह से, यानी आपको अपने हिप्स को बीच में लाके अपनी एड़ियों को दोनों तरफ लेकर आना है। इस तरह से रिलैक्सली आराम से बैठ जाना है। ये है हमारी वज्रासन। वज्रासन की पोजीशन है, तो इस तरह से आपको बैठ जाना है। अब बैठ जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है ये, सेंटर में हाथ रखिए, है ना, इस तरफ। अब आपको करना है ये 1, 2, फेस एकदम सीधा होना चाहिए। आप बिल्कुल भी यूं नहीं हो सकते हैं, आपको एकदम फेस सामने, और आपका जो ये हिस्सा है वही आपका बेंड होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब आपको अगली क्या एक्सरसाइज करनी है। एक्चुअली ये एक्सरसाइज नहीं है, ये एक आसन है जो कि हम खाना खाने के अगर बाद में करते हैं तो ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारा इजीली पच जाता है, जिससे कि वो हमारा फैट में कन्वर्ट नहीं होता है। कैसे बनेगी अब मैं आपको बताती हूँ, इस तरफ से दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, इजीली अपने दोनों पैरों की एड़ियों को बाहर की तरफ इस तरह से निकालते हुए बीच में जगह बना लेनी है। अब बीच में जगह बना लेने के बाद आपको अपने हिप्स को इनके बीच में रखना है, एड़ियों के ऊपर नहीं रखना है। आपको जगह बनाकर इनके बीच में अपने हिप्स को इस तरह से आपको कर लेना है, बैठ जाना है आराम से। अब इस तरफ से, अब आपको इसमें इस तरह से बैठ जाने के बाद आपको करनी है अपनी कमर को एकदम सीधी, फेस एकदम सामने की तरफ देखता हुआ, नज़रें सामने की तरफ देखती हुई, और आपको अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर रख लेना है और करना है ये। आंखों को बंद कर लीजिए, ब्रीथ इन, 3 सेकेंड्स का होल्ड एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन and breathe out. Breathe in and breathe out. ये करना है। अब कुछ लोगों को नहीं करना, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो कोई काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, खाना खाने के बाद आप टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, या फिर कोई अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे हैं, तो कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अपनी एड़ियों के बीच में इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है, कमर सीधी करके। आपको जो भी आपके काम करने हैं आप वो कर सकते हैं, अलग से आपको टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, आप अपने माइंड का पीस चाहते हैं, तो आपको फिर ब्रीदिंग टेक्निक को करना ही पड़ेगा। आपको आपकी सांसों को, यानी जो मैंने आपको आसन बताया उसको सिर्फ वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ वज़न कम करने के लिए कर रहे हैं तो फिर आप अदर कोई काम करते हुए भी इसको आराम से इस तरह से आपको सिर्फ बैठना है। तो अब जो मैंने और बाकी आपको एक्सरसाइजेज बताई वो आपको किस तरह से करनी है, आपको करने हैं, मैंने जितनी भी एक्सरसाइज बताई उसके आपको कंप्लीट करने हैं 3 सेट। 3 सेट कंप्लीट किस तरह से होंगे, 3 सेट कंप्लीट होंगे इस तरह से कि जो भी मैंने एक्सरसाइज बताई वो आप वीडियो देखते देखते करेंगे। पहली एक्सरसाइज से लेके जो एंड की एक्सरसाइज बताई वो कंटिन्यूसली चलेगी। हर एक्सरसाइज आपको 30 सेकेंड्स तक करनी है, मतलब एक एक्सरसाइज बताई वो आपको 30 सेकेंड आपको लगातार करनी है। टाइमर आप लगा दीजिएगा,
30 सेकंड करने के बाद आपको दूसरी एक्सरसाइज करनी है 30 सेकंड्स के लिए। फिर तीसरे का आपका कंप्लीट होता है एक सेट कंप्लीट होने के बाद रिपीट आप फर्स्ट एक्सरसाइज से एंड की एक्सरसाइज तक करेंगे 30 सेकंड्स के लिए, वो होगा आपका सेकंड सेट। और फिर आप वापस से इसको रिपीट करेंगे तो वो होगा आपका तीसरा सेट। इस तरह से करेंगे तो आपका जो फैट है वो इजीली ख़त्म हो जाएगा बैठे बैठे। मेरी गारंटी है आपका अपर बॉडी का तो आपका फैट ज़रूर ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन कोशिश ज़रूर ये करनी है। एक दिन में बिल्कुल कुछ कम नहीं होने वाला है, आपको इसको डेली करना पड़ेगा, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो और हाँ, मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पर भी मैंने अपना पेज बना लिया है, तो आप फेसबुक पर भी जितना प्यार मुझे आप यूट्यूब पे दे रहे हैं, आप फेसबुक पर भी जाके आशी टिप्स को उतना ही ज़्यादा प्यार दीजिए और आशी टिप्स को फेसबुक पर भी जाके ज़रूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे शो हो रहा होगा, इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करो और फॉलो करना। तो ये वीडियो आपके काम का लगा हो और आपको ईजी लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे देना। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ईजी लगी। एक चीज़ और कि जो वो हाथों वाली एक्सरसाइज बताई थी वो मुझे ज़रूर बताना कि स्कूल टाइम पे आपको आपके टीचर्स ये एक्सरसाइज, पीटी टीचर्स आपको ये जो एक्सरसाइज करवाते थे या नहीं करवाते। एक्चुअली हमारे स्कूल में तो ये बचपन में हमसे ये हमारे जो सर थे वो हमारे में ये एक्सरसाइज करते थे। तो आप मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको भी आपके स्कूल में ये एक्सरसाइज करवाई जाती थी या नहीं करवाई जाती थी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।